हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो कोई कहानी नहीं है जो काल्पनिक है। ये एक न्यूज़ है जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। इसमें बहुत सारा नया नया वर्ड्स का यूज हुआ है और मैं आप लोगों को वो चीज़ भी बताना चाहती हूँ। साथ ही साथ क्या है कि ये जो न्यूज़ है ना, उसके लिए आप थोड़ा अपडेटेड रहे, इसीलिए भी मैं ये न्यूज़ आप लोगों के लिए क्रिएट कर रही हूँ। तो शुरू से अच्छे से देखिए, समझिए और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 जून अहमदाबाद टू लंदन, जो 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, फ्लाइट एक्सीडेंट। आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, इंफॉर्मेटिव है। तो एयर इंडिया AI 171 फ्लाइट था। ठीक है, टुडेज वीडियो इज अबाउट अ हार्ट ब्रेकिंग। जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो वीडियो है वो किसके बारे में है, वो एक एक्सीडेंट के बारे में है। हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट ब्रेकिंग का क्या मतलब होता है? दिल दहला देने वाला। देखिए, जैसे ही वो न्यूज हम लोग ने सुना था ना, हम लोगों का दिल दहल सा गया था। ये सोच के कि सोचिए, अगर हमारा उसमें परिवार होता या हम खुद होते, या मतलब जिन लोगों का मृत्यु हुआ, देहांत हुआ, उन लोगों का भी परिवार है, कितने सपने थे, जस्ट मिनटों में, जस्ट सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। और जो लोग की संख्या थी वो छोटा मोटा संख्या नहीं था, अच्छा खासा था। तो ये सब चीज मैं आपको कवर करूंगी। ठीक है, तो हार्ट ब्रेकिंग का मीनिंग समझ में आया? दिल दहला देने वाला। जैसे ही न्यूज आया, हम लोग दिल एक टूट सा गया कि उस जगह में अगर हम रहते या हमारा परिवार रहता या तो कोई भी था। ठीक है, परिवार तो था ना, सपने तो थे ना उनके। तो यही पता चल रहा है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना। तो हार्ट ब्रेकिंग था, मतलब दिल दहला देने वाला। और ट्रेजेडी का क्या मतलब होता है? बहुत दुखद। बहुत दुखद तो था ही, जैसे ही हम लोगों ने सुना। और क्या फील हुआ? ट्रेजेडी फील हुआ, मतलब बहुत दुखद मतलब घटना था। दैट की ऑकर्ड, ऑकर्ड मीन्स क्या होता है? घटित हुआ। जो घटित हुआ वो बहुत दुखद था, दिल दहला देने वाला था। ऑन 12 जून, 12 जून 2025 को जो एक्सीडेंट हुआ था, एन एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन क्रैश्ड। क्रैश्ड मतलब क्या होता है? दुर्घटना। ठीक है, दुर्घटना हुआ। अब देखिए, आप देख सकते हैं इमेज में, जिस तरह फ्लाइट टेक ऑफ की थी, मतलब उड़ान भरी थी, कुछ सेकंड में ही, आफ्टर जस्ट सेकंड्स आफ्टर टेक ऑफ, मतलब क्रैश्ड हो गया, ब्लास्ट हो गया। देख पा रहे हैं? कुछ सेकंड्स में ही। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या हुआ था एक्चुअली। फ्लाइट AI 171, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कैरिंग। अब ये क्या है? फ्लाइट का नंबर है, फ्लाइट का नाम है, सब दिया हुआ है। कैरिंग का क्या मतलब होता है? ले जाना, कैरी किया था। फ्लाइट में कितने लोग कैरी किए थे, कितने लोग लेके जा रहे थे? 242। यहाँ 12 जो थे क्रू थे। ठीक है, क्रू मीन्स क्या होता है कि जो स्टाफ थे ना, दल। ठीक है, जिस तरह जहाज या एरोप्लेन में जो स्टाफ काम करते हैं, उसको क्रू बोलते हैं। तो 242 लोग थे टोटल संख्या में, लेकिन 12 उसमें क्रू थे। ठीक है, तो दैट मीन्स 230 लोग थे। ठीक है, पैसेंजर्स थे, पीपल थे। ठीक है, इंक्लूडिंग, जैसे कि इंक्लूडिंग मतलब शामिल किया गया पैसेंजर्स। ठीक है, उसमें देखिए 242 में शामिल हुआ पैसेंजर्स, 230 पैसेंजर्स थे एंड 12 क्रू थे। क्रू मीन्स अभी आपको समझ में आया, सब फ्लाइट के स्टाफ थे। ठीक है, जो उसमें काम करते थे। टुक ऑफ फ्रॉम अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट 1:39 PM, मतलब सभी को मतलब उड़ान भराया गया था। ठीक है, टुक ऑफ मतलब टेक ऑफ का पास्ट फॉर्म है टुक ऑफ। उड़ान भराया था कहाँ से? फ्रॉम अहमदाबाद से। ठीक है, और वो क्या था? इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। फ्लाइट कहाँ से उड़ता है? एयरपोर्ट से उड़ता है। लेकिन टाइमिंग भी मेंशन किया गया है, 1:39 में PM, मतलब दोपहर में। ठीक है, विद इन 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड्स के अंदर ही द एयरक्राफ्ट लॉस्ट कंट्रोल। जो फ्लाइट थी वो क्या हो गया? कंट्रोल से बाहर चला गया एंड क्रैश्ड, फिर वहां क्रैश्ड हो गया, दुर्घटना हो गया, इनटू अ हॉस्टल बिल्डिंग नियर BJ मेडिकल कॉलेज इन मेघानी नगर। अब देखिए कि वो जो क्रैश हुआ था ना, ठीक है, क्रैश होने का क्या था? वो टकराया था कहाँ? हॉस्टल से। ठीक है, हॉस्टल बिल्डिंग से टकराया था, और उसके नियर सामने में ही एक BJ मेडिकल कॉलेज था। ठीक है, इन मेघानी नगर में। ठीक है, जिसके कारण
और भी कुछ हुआ था, देखिए बहुत घटित मतलब दुर्घटना, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। तो आप समझिए, द प्लेन द प्लेन एक्सप्लोडेड अपॉन इम्पैक्ट, मतलब जो विस्फोट हुआ, मतलब जो विस्फोट होकर, समझ रहे, आग लग गया, ठीक है, अपॉन इम्पैक्ट, प्रभाव के कारण, बिल्डिंग में जिस तरह प्रभाव पड़ा टकराने के कारण, वहां उसके कारण क्या हुआ, प्लेन में विस्फोट हो गया, आग लग गया, सेटिंग फायर, फायर समझ रहे, आग लग जाना, ठीक है, टू द बिल्डिंग एंड किलिंग मैनी ऑन द ग्राउंड। अब देखिए, जैसे ही बिल्डिंग से टकराया था ना, तो वहां क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, किलिंग मैनी मतलब लोग मारे गए, ग्राउंड में जो जमीन में थे, ठीक है, ग्राउंड में, ग्राउंड के जो जमीन के लोग थे बिल्डिंग के, वहां भी वो मारे गए। देखिए टोटल आंकड़ा जो दिखा रहा है 270 है, ठीक है, टोटल आंकड़ा मैं आपको बता दे रही हूँ, न्यूज के हिसाब से 270 लोग की मृत्यु हुई है लगभग, ठीक है, बट जो प्लेन में था वहां 241 की मृत्यु हुई। अभी आप सब पढ़िएगा, डोंट वरी। तो यहाँ क्या है कि मारे गए जो जमीन पे थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट्स, मतलब ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार, अकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है, अनुसार, ठीक है, 240, यहाँ क्या है, 241 पीपल ऑन बोर्ड लॉस देयर लाइव्स। अब देखिए, जो आपको पता है कि कितना टोटल कितने थे, 242, लेकिन जैसे ही वो क्रैश हुआ था ना, दुर्घटना हुआ, संग संग 241 लोगों की मृत्यु हो गई जो ऑन बोर्ड थे। मतलब ऑन बोर्ड का क्या मतलब होता है, फ्लाइट के अंदर थे जो, ठीक है, लॉस देयर लाइव्स मतलब अपनी जिंदगी से वो हाथ गवा दिए, ठीक है, एंड ओनली वन पर्सन 242 में, 241 का तो संग संग मृत्यु हो गया, और 242 से 241 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एक, तो वही बोला गया, ओनली वन पर्सन सर्वाइव, सिर्फ एक ही लोग था जो जिंदा था, ठीक है, ऑन द ग्राउंड एटलीस्ट 28 स्टूडेंट्स एंड रेसिडेंट्स ऑल्सो डाइड। अब देखिए, जैसे ही वो टकराया ना फ्लाइट बिल्डिंग से, तो जैसे कि मैं आपको बोली कि वहाँ कॉलेज भी था, ठीक है, तो उस कॉलेज के जो छात्र थे, स्टूडेंट्स है, लगभग 28 स्टूडेंट्स का भी मृत्यु हुआ है। और जो रेसिडेंट्स थे, रेसिडेंट का क्या मतलब होता है, आप वहां के निवासी थे, उस जगह के निवासी लोग तो रहेंगे, तो वहां उनको भी इंक्लूड किया गया, रेसिडेंट्स ऑल्सो डाइड। जो स्टूडेंट्स है, 28 स्टूडेंट्स का मौत हुआ, और जो वहां के निवासी थे, वहां उन लोगों का भी मृत्यु हुआ, ठीक है, विथ मोर देन 60 इंजर्ड, मतलब 60 से ज्यादा इंजर्ड थे, मतलब घायल थे, ठीक है, घायल हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, दिस इज वन ऑफ द deadliest aviation disasters in India's history। अब यहाँ क्या बोला गया है कि यह जो है ना, वन ऑफ द मतलब यह है, एक एक से मतलब एक प्रकार का क्या है, इतिहास की सबसे। अब देखिए, द डेडलिएस्ट का क्या मतलब होता है, सबसे घातक, ठीक है, और एविएशन का मतलब होता है विमानन। तो विमानन जो था, मतलब जो विमान थे, एरोप्लेन था, ये जो एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, अपवाद हुआ था, तो ये एक प्रकार का, मतलब यहाँ एक प्रकार का बोल रहा है, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट आगे भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये एक्सीडेंट जो हुआ था वो पहली बार हुआ है। तो यही बोला गया है कि ये उनमें से एक है, ठीक है, इतिहास में वो सब जो यह भारत के इतिहास की सबसे घातक विमानन अपवादों में से एक है, मतलब और भी हुआ था, लेकिन उनमें से एक ये भी घोषित किया गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, आपको पता चला, डेडलिएस्ट का क्या मतलब होता है, सबसे घातक, और एविएशन का मतलब विमान होता है, और डिजास्टर्स मीन्स होता है अपवाद, ठीक है, अपवादों। अब यहाँ क्या है, इंडिया Indian Prime Minister Narendra Modi expressed deep condolences and called it a national tragedy। अब देखिए, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो क्या किए, एक्सप्रेस किए, जाहिर किए, डीप गहराई से कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस का क्या मतलब होता है, संवेदना, ठीक है, मतलब उन लोगों के प्रति संवेदना, 2 मिनट का मौन, ठीक है, ये सब जो होता है, मतलब दुखद दिखाना कि हमें भी इस घटना से बहुत दुखद है, तो उसको कॉन्डोलेंसेस बोलते हैं, ठीक है। एंड कॉल्ड मतलब बोले, क्या बोले, अनाउंस किए कि यह एक नेशनल मतलब राष्ट्रीय दुखद भरा
है, ठीक है? मतलब जो घटित हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद में हुआ है तो अहमदाबाद, ये पूरा राष्ट्रीय ट्रेजेडी है। मतलब सबके लिए ये दुखद भरा घटना है, सभी के लिए ऑब्वियसली। जैसे ही वो घटना हुआ था, हम सभी को एक तरह का इम्पैक्ट हुआ है, तो वो नेशनल हो गया, राइट? यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर also confirmed the loss of several British citizens and offered support. अब देखिए, जो यूके के भी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो भी कंफर्म किए, क्या कंफर्म किए कि जो भी लॉस हुआ है सेवरल ब्रिटिश सिटीजन्स का, ठीक है, उनको वो ऑफर्ड करेंगे। क्या ऑफर्ड कर सकते हैं? ऑब्वियसली उनके परिवार को जितना भी सपोर्ट चाहिए होगा फिनेंशियली, क्योंकि देखिए, लोग जो लॉस्ट हुआ है उनको तो वो नहीं दे सकते, बट उनको थोड़ा बहुत तो हेल्प करना बनता है, ठीक है? क्योंकि जो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट के इरेस्पॉन्सिबिलिटीज के वजह से हुआ है, तो भरपाई भी कौन करेगा? ऑब्वियसली। लेकिन फिर भी आप देखिए, क्योंकि बहुत सारा चीज अभी भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, तो वो सपोर्ट करेंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। द ब्लैक बॉक्स एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हैव बीन रिकवर्ड। अब देखिए, ये जो मशीन है ना, ठीक है, अब इस पे ये क्वेश्चन आया है, जनता ने क्वेश्चन किया है, ठीक है, मतलब पब्लिक ने क्वेश्चन किया है, परिवारों ने क्वेश्चन किया है कि ये जो ब्लैक बॉक्स था, ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स है, ये ब्लैक बॉक्स करता क्या काम है? ये नॉर्मली ये काम करता है कि जो आपका कम्युनिकेशन होता है ना, तो वो इस बॉक्स के थ्रू होता है, ठीक है। मतलब फ्लाइट में जो भी इमरजेंसी हो रहा है, रिस्पॉन्स जो आने रहता है, मतलब पायलट से कम्युनिकेशन हो पाता है, तो ये एक मशीन है, तो वही रिकवर्ड हुआ है, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जांच पड़ताल के लिए, ठीक है। ये मशीन का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि क्या ऐसा खराबी था जो कम्युनिकेट नहीं कर पाया कि हाँ, एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाया, ठीक है, क्यों नहीं चेक किया गया आगे से ही, पहले से ही। ये एक्सीडेंट होने का कारण इसको बताया गया, ठीक है। आर बीइंग कैरिड, ठीक है, लेके गया आउट बाय इंडियन AAIB। अब देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है? एयरक्राफ्ट AAIB का जो फुल फॉर्म होता है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ठीक है। तो ये इंडियन कर रहे हैं, और यूके के भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ठीक है, एंड यूएस के जो NTSB है, ठीक है, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसका? ब्लैक बॉक्स, ठीक है। अर्ली स्पेकुलेशंस पॉइंट, अब जो पॉइंट आ रहा है टू पॉसिबल, मतलब जो पॉसिबल दिख रहा है, चांसेस दिख रहा है, टेक्निकल फेलियर। क्या हुआ? ऑब्वियसली जो क्रैश हुआ है, वो कुछ ना कुछ टेक्निकल फेलियर के कारण हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा, तब तो हम लोग रोज सुनेंगे, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन वो कुछ तो हुआ था, लेकिन बोला गया टेक्निकल फेलियर है। और मैकेनिकल मल फंक्शन मतलब जो यंत्र है, यंत्र की खराबी बोला गया। जैसे कि मैं आपको बोलते आ रही हूँ, ये जो भी यंत्र है उसका खराबी, मल फंक्शन का क्या मतलब है? यंत्र खराबी, ठीक है। दिस क्रैश हैज रेज्ड, मतलब ये जो क्रैश हुआ, ये जो घटना हुआ, दुर्घटना हुआ, वो बहुत सारे रेज उठाया गया। क्या उठाया गया? सीरियस क्वेश्चंस अबाउट एयरक्राफ्ट सेफ्टी। अब देखिए, जनता ने, पब्लिक ने क्या क्वेश्चन, सीरियस क्वेश्चन उठाया, ठीक है। क्या क्वेश्चन उठाया? किसके बारे में उठाया? एयरक्राफ्ट सेफ्टी के बारे में, कि क्यों नहीं, जब ऑन बोर्ड हो रहे थे पैसेंजर्स, तो वहां क्यों नहीं सेफ्टी का ख्याल रखा गया, क्यों नहीं देखा गया, ठीक है। पायलट रेडीनेस, अब जो पायलट जो कम्युनिकेशन करते हैं एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को, ये लोग क्या बोल रहे हैं? बेकार बोल रहे, खराब बोल रहे। बोलना बनता है, क्योंकि अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो या कुछ भी हो, हम वो उन लोगों को वापस तो नहीं ला पाएंगे ना, जो 1 to 70 टोटल, तो जिस तरह आंकड़ा दिखा रहा है 270 लोगों का मौत हुआ। आप सोचिए, जो फ्लाइट में 241 लोग थे वो मारे गए, जो स्टूडेंट्स, मतलब सबसे बड़ा तो वो लोग तो अपने जिंदगी का लक्ष्य पाने के लिए, प्रयास करने के लिए अपना पढ़ाई करने गए थे, तो वहां वो लोगों को तो नहीं पता नहीं था ना, कि वो लोग का एक छोटा
छोटा सा एक्सीडेंट इररिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण वो लोग का भी जान चला जाएगा। तो बहुत सारे सवाल है, ठीक है। तो खैर हमारा जो अभी वोकैबलरी है, अभी इस न्यूज में हमने क्या क्या नया नया वर्ड्स देखा है वो हम समझेंगे, ठीक है। ट्रेजेडी देखे, ट्रेजेडी का क्या मतलब होता है, त्रासदी या बहुत दुखद, ठीक है, दुखद घटना। दुखद घटना तो हुआ था, द प्लेन क्रैश वॉज अ नेशनल ट्रेजेडी, मतलब यह विमान दुर्घटना एक राष्ट्रीय दुखद घटना थी, ठीक है। क्रैश का क्या मतलब होता है, टकरा जाना, ठीक है। बिल्डिंग के साथ टकरा गया था प्लेन, द प्लेन क्रैश्ड इनटू अ बिल्डिंग, विमान एक इमारत से टकरा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मैं आपको भी बताती हूँ। ऑकर्ड, ऑकर्ड मीन्स क्या होता है, घटित हुआ, ठीक है, सामने आया, क्या सामने आया, क्या घटित हुआ, द एक्सीडेंट ऑकर जस्ट आफ्टर टेक ऑफ, मतलब उड़ान भरने के तुरंत तुरंत बाद दुर्घटना घटित हुआ, कितना 30 सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स, राइट। तो वो घटित हो गया। अब देखिए ये वाला थोड़ा सा आप देखिए, क्रू, क्रू, इसको क्रू पढ़ेंगे, क्रू नहीं पढ़ेंगे, क्रू, ठीक है। अच्छा से प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, क्रू, क्रू। अब क्रू का मतलब क्या होता है, दल, कौन सा दल, कर्मचारी समूह, कैसा कर्मचारी समूह, विशेष रूप से जहाज या विमान पर काम करने वाले स्टाफ को बोलते हैं, ठीक है। देयर वर 12 क्रू मेंबर्स ऑन द फ्लाइट, मतलब 242 लोग थे और 12 क्रू थे, तो टोटल पैसेंजर्स कितना था, 230, राइट। तो 230 लोगों की मृत्यु हुई और साथ ही साथ क्रू लोगों का भी। उस उड़ान में 12 क्रू सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेक ऑफ, टेक ऑफ मीन्स क्या होता है, उड़ान भरना, ठीक है। द प्लेन लॉस्ट कंट्रोल जस्ट आफ्टर टेक ऑफ, विमान ने उड़ान भरने के तुरंत बाद नियंत्रण खो दिया। एक्सप्लोशन मीन्स क्या होता है, विस्फोट, ठीक है। द क्रैश कॉज्ड अ ह्यूज एक्सप्लोशन, मतलब जो क्रैश हुआ, जो दुर्घटना हुआ, ठीक है, उसका कारण क्या बना, विस्फोट, ठीक है। दुर्घटना से एक बड़ा विस्फोट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का क्या मतलब होता है, विमान में सवार, ठीक है। विमान में कौन कौन सवार थे, पैसेंजर्स थे, क्रू थे, ठीक है। 242 पीपल वर ऑन बोर्ड द फ्लाइट, विमान में 242 लोग सवार थे, ठीक है। सर्वाइवर, सर्वाइवर मीन्स क्या होता है, जीवित बचने वाला व्यक्ति, उसमें से एक ही इंसान था जो जीवित था, ठीक है। तो उसको सर्वाइवर बोलते हैं। और जैसे कि हम लोग जिंदगी जी रहे, हम लोग सरवाइव कर रहे, सब सुनने के बाद भी, सब देखने के बाद भी हम लोग सरवाइव कर रहे, जी रहे। लेकिन जो एक इंसान था सर्वाइवर, उसको बोलेंगे, ओनली वन सर्वाइवर वाज फाउंड, केवल एक व्यक्ति जीवित पाया गया, ठीक है। उतने सारे लोग में सिर्फ एक जीवित पाया गया। अब देखिए कैजुअलिटी मीन्स क्या होता है, जन हानि, कैजुअलिटी तो हुआ, जन हानि तो हुआ, मतलब जन हानि समझ रहे, जो जीवित थे उनका हानि हुआ, ठीक है। द एक्सीडेंट कॉज्ड मैनी कैजुअलिटीज, इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, लोग की जान मतलब जन हानि, ठीक है। तो उसको कैजुअलिटी बोलेंगे। कॉन्डोलेंसेस का क्या मतलब होता है, शोक संवेदना, कौन शोक संवेदना दिया था, लीडर्स, लीडर्स कौन थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, ठीक है, यूके एंड इंडिया के। लीडर्स ऑफर्ड देयर कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिलीज, नेताओं ने परिवारों को अपनी संवेदना प्रकट की। तो देखिए ये तो नेताओं ने किया, चलिए हम भी 2 मिनट के लिए या दिल से दुआ मांगते हैं उन लोगों के लिए, उनके परिवार लोगों के लिए, शांति और जो भी प्रार्थना कर सकते हैं हम जरूर करेंगे, ठीक है। आप भी कीजिएगा, क्योंकि भले ही वो हमारा परिवार नहीं है, बट फिर भी दर्द तो हुआ है, क्योंकि रिलेट करते हैं, इंसान है ना। तो आप भी प्रार्थना कीजिए उनके परिवार के शांति के लिए, और शक्ति प्रदान हो उन लोगों को, ठीक है, क्योंकि दुखद सिचुएशन है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यस, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।